ऐसा ट्रेड स्ट्रैटेजी जो कि मैं आपको बताऊंगा, जहां पर कि अगर आप बाइंग और सेलिंग दोनों करके छोड़ देते हो तो आपको चिंता ही नहीं है, और आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग अपने ट्रेड को मतलब अपने मोबाइल को बंद करके भी और टेंशन फ्री होकर बैठ सकते हो। कुल मिला के बात ये, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बात करेंगे। यदि मार्केट ऊपर जाता है तो कौन सा हम लोग स्प्रेड करें, मार्केट नीचे जाता है तो कौन सा हम लोग बाय और सेल करें, ठीक है। इस पे मार्जिन रिक्वायर भी बहुत कम होगी। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़ सेलिंग कर रहा हूँ, देखो सेलिंग, तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर आ रहा है कि 1,94,000, तो करीबन 2 लाख के आसपास लग रहा है। और यहाँ पर 2 लाख के आसपास लगने के बाद भी क्या प्रीमियम है 132, और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होने वाला है 9,963, करीबन 10,000 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट हमारे अपोजिट चला जाता है तो हमारा मैक्सिमम जो लॉस है वो मैक्सिमम लॉस बहुत होने वाला है, क्योंकि 2 लाख तो हम लोग यूज ही करते हैं। तो इस तरीके से समझो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि मार्केट सपोर्ट पे आता है या रेजिस्टेंस पे आता है तो वहाँ पर क्या बाइंग और सेलिंग करें। यदि हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो हम लोग क्या हेज करें, जिससे कि हम इंश्योरेंस ले सकते हैं और हमारे कम कैपिटल में हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, अभी ध्यान से सीखते रहना। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो बात करने वाले हैं, जब मार्केट मान लीजिए कि सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि हम लोग कॉल बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन क्या सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, पुट सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। मार्केट में अगर पुट हम लोग सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर कॉल सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आ जाएगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है इसी सीरीज में स्टार्टिंग में बताई गई है, उन चीज़ के ऊपर सीखे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा रिविजन करवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए कि हम 2 लोग होते हैं मार्केट में, एक होता है ऑप्शन बायर, ठीक है, ऑप्शन बायर होता है, और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन बायर क्या करता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो क्या करता है, सी बाय करता है, मतलब कॉल को वो बाय करेगा, ठीक है। और मार्केट नीचे चला जाएगा तो पी को वो बाय करने वाला है, मतलब पुट बाय करेगा। मार्केट ऊपर चला जाएगा तो क्या कॉल बाय करेगा। सेम इसी तरीके से इसका ऑपोजिट कर दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका उल्टा करने वाले हैं। यदि मार्केट को नीचे भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे, सी को बेच देंगे, और मार्केट को ऊपर भेजना है तो हम लोग पी को बेच देंगे, बस इतना है, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों को हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जो हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग का मतलब समझ गए आप लोग, क्योंकि हम लोग कई चीज़ों का बेनिफिट लेने वाले हैं, प्रीमियम डीके का, टाइम वैल्यू का, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग बेनिफिट लेने वाले हैं। तो ये करके जब मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट के पास आएगा, हम लोग यहाँ का नंबर देखेंगे, कौन सा नंबर है, 22,740-750 का। तो हमें क्या करना चाहिए, 22,740-50 का हम लोग को पुट बेच देंगे, ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, या मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करता रह जाए पूरे दिन तो हमें प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट मिल सकता है। और एक्सपायरी तक मार्केट इसी के ऊपर रह जाता है, तो जो भी प्रीमियम होगा वो, अगर मार्केट यहीं रह जाता है तो भी वो प्रीमियम 0 हो जाएगा, एंड आपको उसका पैसे मिल जाएंगे जो आपने बेचा है, जितने भी प्रीमियम में आपने उस प्रीमियम को बेचा है, तो वो 0 हो जाएगा। चीज़ें समझाता हूँ किस तरीके से। सपोज कि आपने यहाँ पर आ गया, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक अभी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। अब इसमें क्या होता है उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अभी हमने बेसिक चीज़ें बात करी। बुल कॉल स्प्रेड में ये होता है, जब मार्केट में हमें लग रहा है कि भाई ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होने वाला है, तो हम लोग बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एट द मनी, ठीक है, और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, जब मार्केट एट द मनी पर होता है या इन द मनी पर होता है और हम लोग बाइंग करते हैं और मार्केट हमारे दिशा में मूव करता है, तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट मूव करता है। इनफैक्ट ऐसे मूव करता है कि जब मान लो इंडेक्स अगर 100 पॉइंट मूव कर चुका है, तो इन द मनी में ये आपको 70 से 80 पॉइंट का मूव दे देता है, इस तरीके से मूव दे देता है। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को यही करना है। हम लोगों को मालूम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, हम लोग कॉल को बाय करेंगे, ठीक है। चीज़ समझना, कॉल को क्या करेंगे, बाय करेंगे। और बुल कॉल स्प्रेड में अगर देखोगे तो यहाँ पर ये देखो ऑलरेडी ये बना के देता है, स्ट्रेटेजी बिल्डर जो है धन में, वो ऑलरेडी बना के देगा। फास्ट कार्ड में आप फास्ट क्रेडिट में जाओगे आप लोग, बुल कॉल स्प्रेड है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक सेलिंग और एक बाइंग, 2 चीज़ दिया है आपको। 22,850 के कॉल को आप लोग बेच रहे हो, और एट द मनी जहाँ अभी मार्केट है उसके प्रीमियम को आप लोग बाय कर रहे हो, जो कि 212 के हिसाब से। तो मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है कि जहाँ मार्केट अभी चल रहा है उसको तो हमें बाय करना है, या मार्केट जहां से निकल चुका है मतलब इन द मनी, या तो आप एटीएम बाय कर सकते हो या आप इन द मनी बाय कर सकते हो। तो इन दोनों प्रीमियम को आपको बाय करना है। बाय क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट है कि ओटीएम के प्रीमियम को हम लोग सेल करेंगे। ओटीएम मतलब यहां से 200, 150, 200, 250 पॉइंट ऊपर के प्रीमियम को हम लोग क्या करने वाले, सेल करने वाले। अब यहां पे देखिएगा 22,750 के प्रीमियम को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बाय कर रहा है, लेकिन 22,850 के प्रीमियम को क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है। तो 22,850 भी ठीक है जैसे ये बना के दिया, या 22,900 की प्रीमियम भी यहाँ पर इस तरीके से ठीक है, क्योंकि 150-200 पॉइंट का बफर हम लोग लेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, यदि बाइंग होता है
तो वो अच्छे से मूव करेगा। एंड आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम जो है कॉल वाला वो थोड़ा कम मूव करेगा, ठीक है, कम मूव करेगा, जिससे कि हमें लॉस कम देखने को मिलेगा। अब लॉस क्यों देखने को मिलेगा, चीज़ें समझो। ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सी बाय करें, एक मैंने क्या बताया आपको, सी बाय करेंगे हम लोग एट द मनी का, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मूव करेगा। लेकिन एक आउट ऑफ द मनी का सी भी है ना हमारे पास, तो वो भी तो मूव करेगा ना, लेकिन वो धीरे धीरे मूव करेगा। आप चीज़ों को समझो किस तरीके से। अब सी हमने बाय किया जिसका प्रीमियम है 200 के भाव से, और एक सी हमने बेचा है जिसका प्रीमियम 100 रुपये के भाव से चल रहा है। अब आपको मालूम है कि इन द मनी का प्रीमियम या एट द मनी का प्रीमियम यहाँ से 200 रुपये से क्या है कि अगर इंडेक्स अगर मान लो 100 पॉइंट मूव करता है तो 200 का ये 280 भी हो सकता है अगर अच्छे तरीके से मूव करता है तो। लेकिन ये OTM जो है, जो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है 100 वाला, ये मैक्सिमम आपको कितना बढ़ते हुए दिखेगा, यहाँ से 30-40 पॉइंट मैक्सिमम बढ़ते हुए दिखेगा, तो 130 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि डिफरेंस क्या होगा। यहाँ आपको 80 रुपये मिला है क्योंकि आपने बाइंग किया है और आपने कॉल को सेल किया, मतलब नीचे जाने के लिए, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया तो आपको 30 रुपये का नुकसान भी होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 50 पॉइंट है, और 50 पॉइंट फिर आपको मिलेगा, इसको आप लोग इंटू कर दो जितना भी आपके पास क्वांटिटी है उसके साथ में, तो ये आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, यही चीज़ किया इन्होंने, यहाँ पर एक प्रीमियम को इन्होंने सेल किया, एक प्रीमियम को इन्होंने बाय किया। जो बाय किया वो एट द मनी या इन द मनी पे था, लेकिन जो सेल किया वो आउट ऑफ द मनी का था, ठीक है, जो धीरे धीरे मूव करता। तो चीज़ें आपने समझा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यदि हम लोग एक ऑप्शन बाइंग करते हैं ओनली, तो हमें प्रीमियम की कितनी जरूरत थी, 15,907 रुपये का। मैक्सिमम लॉस कितना था, जितना हम लगाए उतना ही लॉस करेंगे, इससे ज़्यादा तो लॉस कर नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। क्यों, क्योंकि अगर हमने 22,700 का 50 का प्रीमियम को बाय किया है और मार्केट यहाँ से 23,000 पे चला जाता है, मार्केट यहाँ से 24,000 पे चला जाता है, मार्केट यहाँ से 25,000 पे चला जाता है, तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, कंटिन्यू चलते चला जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप एक पुट के प्रीमियम को क्या करने वाले हो, पुट के प्रीमियम को अगर आप सेल करोगे, सपोज दैट कि यहाँ पर एक पुट का प्रीमियम हम लोग लेते हैं, एग्जांपल के लिए पुट के प्रीमियम को हम यहाँ पर सेल करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे चले गए हम लोग, ऑप्शन चैन में चले गए और एक पुट के प्रीमियम को हम लोग यहाँ से सेल पे निकालते हैं, ठीक है, ये सेल पे। अब चीज़ देखो, हमें मार्जिन रिक्वायर कितना है, 1,95,000 रुपये। यहाँ पे समझते रहो कितनी क्वांटिटी, 75, लेकिन हमें मिलेंगे कितने रुपए, 140 रुपये मिलेंगे बस, 140 और इंटू 75, क्योंकि हम इतने ही प्रीमियम को बेच रहे हैं, ठीक है। खरीदने में तो जितना सस्ता भाव खरीद लो और मार्केट कंटिन्यू आपके तरफ चलता है तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 140 इंटू 75 आपको प्रॉफिट होने वाला है, वो भी एक्सपायरी तक, और वो भी शर्त यह है कि मार्केट आपके अंदर में रहता है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट 750 के पुट को बाय करो, मार्केट ऊपर जाए ना और मार्केट नीचे चला है, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन सेलर का साइड इफेक्ट भी है, नुकसान भी है एंड प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट तब है जब आप सही हो रहे हो मार्केट में, कंटिन्यू आपकी तरफ मार्केट रुकता है तो प्रीमियम डीके का, इस तरीके से टाइम वैल्यू का प्रॉफिट मिलता रहता है। अब आप लोग समझो कि कितने पैसे में हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब ओनली एक ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपने देखा कि यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर है 1,94,000 रुपीज़, लेकिन यहीं पर हम लोग एक हेजिंग कर देते हैं, इसको हेजिंग बोलते हैं। तो आप लोग देखो कि सिर्फ 50,000 रुपये में हम लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों कर रहे हैं। अब यहाँ पर लॉजिक समझते हैं, हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है अभी के सिनेरियो को देखते हुए, 5,943 रुपये, करीबन 6,000 के आसपास हमारा लॉस हो रहा है, मतलब 11.78% का, और प्रॉफिट कितना है 5,306। तो यहाँ पर जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी कम हो गई है। क्यों, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा है। अगर आप लोग मार्केट जाके देखोगे तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट नेगेटिव है, मार्केट नीचे है, और ऐसे सिनेरियो में हम लोगों ने ये चीज़ करने के बारे में सोचा है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, हम मार्केट में फॉल्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ समझो, गलत हो गए तो हमारा लॉस कितना हुआ, बहुत कम है, फिक्स है, आपका मोबाइल बंद रहेगा, डब्बा बंद रहेगा, तो भी आपको चिंता का जरूरत नहीं है, और ये मैक्सिमम लॉस आपका एक्सपायरी तक होगा। ऐसा नहीं कि एक सिंगल दिन में आपका ये लॉस हो जाएगा, जी नहीं। आज जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर ये कितने तारीख का है, 21 फरवरी का है, और एक्सपायरी कब है, यहाँ पे एंड कर दो तो 27 फरवरी को एक्सपायरी है। उससे पहले तो ये आपका बिल्कुल भी इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। उससे पहले आप देखोगे तो रुका रहेगा, मार्केट कुछ भी करे, मार्केट आपके ऑपोजिट कितना ही चला जाए, चाहे 10,000 पॉइंट चला जाए, लेकिन आपका लॉस सिर्फ 6,000 रुपये होने वाला है। और आपके तरफ भी चलता है, आपके सही दिशा में चलता है, तो भी आपका प्रॉफिट 5300 के आसपास ही होने वाला है। तो इस चीज़ को आई होप आपने समझा होगा। अब चीज़ हम लोग और थोड़ी मोटी समझते हैं। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। एक एक चीज़, आप लोग धन का अकाउंट है तो आप लोग उसके अंदर ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। और जीरोधा में भी ये अच्छी फैसिलिटी है जहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, तो फास्ट क्रिएट देखकर। तो यहाँ पर आप लोग एक चिंता फ्री, मतलब कि आप लोग टेंशन नहीं लेना और टेंशन फ्री होकर आप लोग काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो हेज बेनिफिट कितना मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा। आप यहाँ पे कम पैसों के साथ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी है जो कि हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, बट ये चीज़ स्ट्रैटेजी आपने समझा होगा कि एट द मनी का
और इन द मनी के प्रीमियम को बाय करना है, और एक थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, करीबन 150-200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, निफ्टी की बता रहा हूँ, तो वहाँ पर उसको सेल कर रहा है, क्योंकि अगर मार्केट हमारे तरफ बाइंग में चलता है तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड सेलिंग ओटीएम वाला है, थोड़ा कम मूव करेगा ताकि थोड़ा कम लॉस होगा, तो मतलब यहाँ बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ कम लॉस होगा। दोनों को अगर हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो हम प्लस में ही रहने वाले हैं, मतलब पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो इस तरीके से तो चीज़ें समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी लाते रहेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पूरे सीरीज को देखिए आप लोग स्टार्टिंग से, और चीज़ों को शेयर कीजिए जो सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि लॉस बनाते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।